मूसा अलैहिस्सलाम को दुरूद पढ़ने का हुक्म। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जबान पर तुम्हारे कलाम से, तुम्हारे दिल में ख्यालात से, तुम्हारे बदन में तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आंखों में नूरे बसारत से और तुम्हारे कानों में सुनने की ताकत से ज्यादा करीब रहूं, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाही। फरमाने इलाही है, हर नफ्स यह देखे कि उसने कियामत के लिए क्या अमल किए हैं। ऐ इंसान, अच्छी जगह समझ ले कि तुझे बुराई की तरफ ले जाने वाला तेरा नफ्स तेरे शैतान से भी बड़ा दुश्मन है, और शैतान को तुझ पर तेरी ख्वाहिशात की बदौलत गलबा हासिल होता है। लिहाजा तुझे तेरा नफ्स झूठी उम्मीदों और धोखे में डाले हैं। जो शख्स बेखौफ हुआ और गफलत में गिरफ्तार हुआ, अपने नफ्स की पैरवी करता है, उस इंसान का हर दावा झूठा है। अगर तू नफ्स की रजा में उसकी ख्वाहिशों की पैरवी करेगा तो हलाक हो जाएगा, और अगर उसके मुहासबा से काफिल होगा तो गुनाहों के समुंदर में डूब जाएगा। फरमाने इलाही है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। अगर तू उसकी मुखालिफत से आजिज आकर उसकी ख्वाहिशों की पैरवी करेगा तो यह तुझे जहन्नम की तरफ खींच ले जाएगा। नफ्स का लौटना भलाई की तरफ नहीं है, बल्कि यह मुसीबतों की जड़, शर्मिंदगी की कान, इब्लीस का खजाना और बुराई का ठिकाना है, और इसकी फितना अंगेजियों को सिवाय आलिम खैर व शर के यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। तफसीर अबिल्लिस रहमतुल्लाह अलैह में है, जब कोई बंदा आखिरत की चाहत की वजह से अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर गौर व फिक्र करता है तो यह फिक्र करना उसके दिल के लिए कुसल का काम देता है। जैसा कि फरमाने नबवी है, एक घड़ी का तफक्कुर साल भर की इबादत से बेहतर है। लिहाजा हर अक्लमंद के लिए जरूरी है कि अपने पिछले गुनाहों की मगफिरत तलब करे। जिन चीजों का इकरार करता है उनमें तफक्कुर करे, और कियामत के दिन के लिए तोशा बनाए, उम्मीदों को कम करे, तौबा में जल्दी करे, अल्लाह तआला का जिक्र करता रहे, हराम चीजों से बचे और नफ्स को सब्र पर आमादा करे। नफ्स की ख्वाहिशों की पैरवी न करे, क्योंकि नफ्स एक बुत की तरह है। जो नफ्स की पैरवी करता है वह गोया बुत की इबादत करता है, और जो इखलास से अल्लाह की इबादत करता है वह अपने नफ्स पर जबर करता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने इंजीर खाना चाहा। जनाबे मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बसरा के बाजार से गुजर रहे थे कि आपको इंजीर नजर आए। दिल में उन्हें खाने की ख्वाहिश हुई। दुकानदार के पास पहुँचे और कहा, मेरे इन जूतों के बदले इंजीर दे दो। दुकानदार ने जूतों को पुराना देखकर कहा, इनके बदले में कुछ नहीं मिल सकता। आप यह जवाब सुनकर चल पड़े। किसी ने दुकानदार से कहा, जानते हो यह बुजुर्ग कौन थे? वह बोला नहीं। उसने कहा, यह मशहूर मदनी हजरत मालिक बिन दीनार रजी अल्लाह अन्हु थे। दुकानदार ने यह सुना तो अपने गुलाम को एक टोकरी इंजीरों से भर कर दी और कहा, अगर जनाब मालिक बिन दीनार रजी अल्लाह अन्हु तुझसे यह टोकरी कबूल कर लें तो इस खिदमत के बदले तू आजाद है। गुलाम भागा भागा आपकी खिदमत में आया और अर्ज की, हुजूर यह कबूल फरमाइए। आपने कहा, मैं नहीं लेता। गुलाम बोला, अगर आप इसे कबूल कर लें तो मैं आजाद हो जाऊंगा। आपने जवाब दिया, इसमें तेरे लिए तो आजादी है मगर मेरे लिए हलाकत है। जब गुलाम ने इसरार किया तो आपने फरमाया कि मैंने कसम खाई है कि दीन के बदले में मैं इंजीर नहीं खाऊंगा और मरते दम तक कभी भी इंजीर नहीं लूंगा। जिंदगी की आखिरी घड़ी में सब्र। हजरत मालिक बिन दीनार रजी अल्लाह अन्हु को मर्ज़े वफात में इस बात की ख्वाहिश हुई कि मैं गर्म रोटी का सरीद बनाकर खाऊं जिसमें दूध और शहद शामिल हो। चुनांचे आपके हुक्म से कादिम यह तमाम चीजें लेकर हाजिर हुआ। आप कुछ देर उन चीजों को देखते रहे, फिर बोले, ए नफ्स, तूने 30 साल लगातार सब्र किया, अब जिंदगी की इस आखिरी घड़ी में क्या सब्र नहीं कर सकता? यह कहा और प्याला छोड़ दिया और उसी तरह सब्र करते हुए वासिले बहक हो गए।
हकीकत यह है कि अल्लाह के नेक बंदों में यानी अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, आशिकीन और जाहिदीन के हालात ऐसे ही थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस शख्स ने अपने नफ्स पर काबू पाया वह उस शख्स से ज्यादा ताकतवर है जो तने तन्हा एक शहर को फतह कर लेता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का कौल है कि मैं अपने नफ्स के साथ बकरियों के झुंड पर ऐसे एक जवान की तरह हूँ कि जब वह एक तरफ उन्हें इकट्ठा करता है तो वह दूसरी तरफ फैल जाती हैं। फना एक नफ्स। जो शख्स अपने नफ्स को फना कर देता है उसे रहमत के कफन में लपेटकर करामात की जमीन में दफन किया जाता है, और जो शख्स अपने जमीर कल्ब को खत्म कर देता है उसे लानत के कफन में लपेटकर अजाब की जमीन में दफन किया जाता है। हजरत यहया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह। जनाब यहया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अपने नफ्स का तात व बंदगी करके मुकाबला करो। रियाजत, शब बेदारी, रात को जागना, कलील गुफ्तगू, कम बोलना, लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त करना और कम खाने का नाम है। कम सोने से ख्यालात पाकीज़ा होते हैं। कम बोलने से इंसान आफतों से महफूज रहता है। तकलीफें बर्दाश्त करने से दर्जे बुलंद होते हैं और कम खाने से शहवते नफशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत खाना दिल की स्याही और उसे गिरफ्तारे जुल्मत करना है। भूख हिकमत का नूर है और सैर होना अल्लाह ताला से दूर कर देता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने दिलों को भूख से रोशन करो, अपने नफ्स का भूख प्यास से मुकाबला करो और हमेशा भूख के वसीले से जन्नत का दरवाजा खटखटाते रहो। भूखे रहने वाले को अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले के सवाब के बराबर सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला के नजदीक भूखे प्यासे रहने से बेहतर कोई अमल नहीं। आसमान के फरिश्ते उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं जाते जिसने अपना पेट भरकर इबादत का मजा खो दिया हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। मिन्हाजुल आबिदीन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का यह कौल मज़कूर है कि मैं जब से ईमान लाया हूँ कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया, ताकि मैं अपने रब की इबादत का मजा हासिल कर सकूं, और अपने रब के शौके दीदार की वजह से कभी सैर होकर पानी नहीं पिया है, इसलिए कि बहुत खाने से इबादत में कमी वाक़ई हो जाती है। क्योंकि जब इंसान खूब सैर होकर खा लेता है तो उसका जिस्म भारी और आंखें नींद से बोझल हो जाती है, उसके बदन के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं, फिर वह कोशिश के बावजूद कोशिश के सिवाय नींद के कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, और इस तरह वह उस मुर्दार की तरह बन जाता है जो रास्ते में पड़ा हो। जनाब लुकमान हकीम। मुनियतुल मुफ्ती में है कि जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, खाना और सोना कम करो, क्योंकि जो शख्स ज्यादा खाता और ज्यादा सोता है वह कियामत के दिन नेक कामों से खाली हाथ होगा। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने दिलों को ज्यादा खाने पीने से हलाक न करो। जिस तरह ज्यादा पानी से खेती तबाह हो जाती है, उसी तरह ज्यादा खाने पीने से दिल हलाक हो जाता है। नेक लोगों ने मेदा को ऐसी हांडी से मिसाल दी है जो उबलती रहती है और उसके बुकारात भाप बराबर दिल पर पहुंचते रहते हैं, फिर उन्हीं भापों की ज्यादती दिल को गंदा और मैला बना देता है। ज्यादा खाने से इल्म फिक्र में कमी वाक़ई हो जाती है और शिकम पूरी पेट भरना अक्लमंदी व ज़हानत को बर्बाद कर देती है। हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम। हिकायत, हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा, वह बहुत से दाम फंदा जाल उठाए हुए था। आपने पूछा, यह क्या है? शैतान ने कहा, यह ख्वाहिशात हैं जिनसे मैं इब्ने आदम को कैद करता हूँ। आपने फरमाया, मेरे लिए भी कोई फंदा है? शैतान बोला, नहीं, मगर एक रात आपने पेट भरकर खाना खा लिया था जिससे आपको नमाज में सुस्ती पैदा हो गई थी। तब हजरत यहया अलैहिस्सलाम बोले, आइंदा मैं कभी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा।
शैतान बोला, अगर यह बात है तो मैं भी आइंदा किसी को नसीहत नहीं करूंगा। यह उस मुकद्दस हस्ती का हाल है जिसने सारी उम्र में सिर्फ एक रात पेट भर कर खाना खाया था। उस शख्स का क्या हाल होगा जो उम्र भर कभी भूखा नहीं रहता और पेट भर कर खाना खाता है और उस पर वह चाहता है कि वह इबादत गुजार बन जाए। हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम। हिकायत, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने एक रात जौ की रोटी पेट भरकर खा ली और इबादते इलाही में हाजिर न हुए। अल्लाह ताला ने वही की, ए यहया, क्या तूने इस दुनिया को आखिरत से बेहतर समझा है या मेरे जवारे रहमत से बेहतर तूने कोई और जवार पा लिया है? मुझे इज्जत व जलाल की कसम, अगर तू जन्नतुल फिरदौस का नजारा कर ले और जहन्नम को देख ले तो आंसुओं के बदले खून रोए और इस अच्छे लिबास की जगह लोहे का लिबास पहने।